आखिर कौन है जो केमाड़ी के लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है? अभी हाल ही में आपने देखा कि केमाड़ी के लोगों के साथ इतना बड़ा गेम खेला गया केमाड़ी की आवाम को मायूस करने के लिए। क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश थी या महज एक इत्तेफाक था? कहीं इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ तो नहीं? आखिर केमाड़ी की आवाम के लिए असल लड़ाई लड़ कौन रहा है? सिंध का पूरा निजाम हुकूमत पीपल्स पार्टी के अंडर में है। कि मैं उस रोज चीख के कह रहा था कि मेरे भाई मेरी बात सुन लो। ये केमाड़ी के लाखों गरीब आवाम का मसला है। चले ठीक है जी, पीपल पार्टी दूध के दिले हुए, ठीक है आप जो करें हम आपके साथ, ये बोल मसला। तो इसके पीछे कहानी है। आज 60 महीने पहले केमाड़ी के किसी स्कूल में, एक स्कूल में हमारे शिराज भाई के और केमाड़ी के जितने सियासी नुमाइंदे हैं इनकी बैठक हुई थी आपस में। तो उनका ये एजेंडा था कि आखिर ये केमाड़ी के मसाइल को हल कैसे किया जाए। ये इस वक्त 20,000 लोगों का नुमाइंदा बैठा है जिन्होंने मुझे वोट दिया है। तो जितने पार्टी के नुमाइंदे हैं केमाड़ी के, उन्होंने एक फैसला किया कि इस कमेटी का एक सरबराह बनना चाहिए जो हम सबको लीड करे और हमारे और केमाड़ी के अवाम के लिए एक आवाज उठाए। लेकिन फैसला जो हुआ उससे शिराज खान ने इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ की वजह क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो इस कमेटी की सरपरस्ती करे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामी ग्रामी शख्सियत है, उनको बना रहे थे। इन्होंने पीपल्स पार्टी चूंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं, भाई मेरे तो वो नुमाइंदे नहीं है, सॉरी। शिराज खान ने कहा कि भाई मसाइल है ही इनकी वजह से। सिंध का पूरा निजाम हुकूमत पीपल्स पार्टी के अंडर में है। शिराज खान ने कहा ये तो केमाड़ी के अवाम को बेवकूफ बनाना है। पार्टी का नुमाइंदा हूँ तो अपनी पार्टी से बालातर होकर मैं कैसे एहतजाज कर सकता हूँ? ये तो अवाम को बेवकूफ बनाना है। और शिराज खान को अपने राय पेश करने से भी रोका गया। राय तो हमें राय पेश करने दे, मेरी राय मुझे आप पहले सुने, उसके बाद आप लोगों को जो दिल में आए वो आप करें ना यार। जब शिराज खान को लगा कि ये कमेटी अब अवाम को मायूस करेगी तो वो फिर खुद मैदान में आए। कि हमने ये सोचा, फैसला किया कि हम निकलेंगे, मैदान अमल में आएंगे। अब आपने कुछ पोस्ट देखी जिसमें शिराज खान ने आवाम से राय ली कि अगर मैं केमाड़ी के हुकूक के लिए निकलूं तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? उसके बाद शिराज खान ने एक तहरीक का आगाज किया हक दो जिला केमाड़ी के नाम से। जैसे ही शिराज भाई ने तहरीक का आगाज किया, साजिशें शुरू हो गई कि 2 तारीख बरोज़ पीर हम मसान रोड से केमाड़ी डाखाना मुस्तफ़ा मस्जिद पर हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इन सब साजिशों के बावजूद भी बड़ी तादाद में केमाड़ी के लोग शिराज खान के साथ जुड़ने लगे और उन्हें मैसेज करने लगे, जिसका जिक्र शिराज खान ने एक एहतजाज में भी किया। इस हक दो जिला केमाड़ी को के नाम से जो तहरीक हमने शुरू की थी, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कितनी बड़ी तादाद में केमाड़ी की आवाम ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम, साबिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन नाचते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इशारों पर, उन लोगों ने केमाड़ी के मजबूर आवाम को वरगला कर अपने साथ रोडों पर तो निकाला, लेकिन मायूस होकर वापस आ गए। क्योंकि जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई लीडर नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। और अब इन चोरों के बातों में आपने नहीं आना। जिस मर्जी पार्टी के लोग अब आपको कॉल दें, मैं आपसे कहता हूं कि आपने अब नहीं निकलना। और इसके बाद शिराज खान जदुन ने सबको बताया कि अपने मसाइल के हल के लिए हमारे तहरीक का हिस्सा बने। तो इन्होंने एक साजिश रचाई, तो इन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए एक गूगल फॉर्म बना के लोगों को मैसेज सेंड किए कि जी आप इस फॉर्म को फिल करें और हम टीम शिराज खान से हैं, आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो कुछ बदबख्तों की तरफ से पीपल पार्टी के इन कारिंदों की जानिब से उन कॉन्टेक्ट्स का डेटा उन्होंने उठाया है और उन्होंने अब लोगों से रब्ता किया है और एक किस्म का फॉर्म, गूगल फॉर्म टाइप का कुछ उनको वो सेंड कर रहे हैं कि अपना डिटेल हमें भेजें, हम टीम शिराज खान की तरफ से हैं। लेकिन शिराज खान रुका नहीं और उन्होंने अपने अगले ही प्रोग्राम में और ज्यादा रगड़ा दिया। तो अच्छे से अपने आप को छुपाए हुए पीपल पार्टी के लोग हैं, कुछ मस्जिदों के दरबारी लगे हुए हैं, कुछ मुल्ले लगे हुए दरबारों में, इन लोगों को अभी ये सामने लाएंगे इंशाल्लाह। इनको भी हम इनके हवारियों समेत दे रगड़ा इंशाल्लाह। इनकी साजिशें चलती रही
और इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से शिराज खान दब जाए, डर जाए और इस कैंपेन को छोड़ दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिराज खान डरा नहीं, पीछे हटा नहीं और वो अपने कैंपेन को उन्होंने जारी रखा और कैंपेन को और तेज़ कर दिया और पूरे केमाड़ी में बैनर लगाना शुरू कर दिए कि हक दो केमाड़ी को। कैंपेन के दरमियान ही अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने इन्हीं मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान को एक रोड मैप दिया, जिस पर अमल करते हुए शिराज खान ने मोहल्लों में जाकर कमेटियां बनाई। हाल ही में बनो काबिल की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में शिराज खान ने बात करते हुए बताया कि अगर 5000 की तादाद में मुखलिस लोग अगर मेरा साथ दें तो मैं आवाम के हुकूक लेकर ही लौटूंगा, फिर देखते हैं कि कैसे ये हमारे हुकूक हमें नहीं देते। अगर केमाड़ी के लोग सिर्फ 5000 की तादाद में मेरे साथ निकलने को तैयार हो गई है ना, फिर हम देखते हैं कि हमारी सीटों पर किस में इतनी जुर्रत है कि वो कब्जा कर सके। और कुछ सोशल मीडिया वर्कर्स ने शिराज खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए और काफी हद तक आवाम का शक ये भी जाता है कि ये पीपल्स पार्टी की ही एक साजिश थी। सोशल वर्कर कहते इनसे भी खाते हैं उनसे भी खाते हैं, सबसे बड़े मुआशरे के नासूर आप हैं। असल में आप सबके साथ ये सब कुछ शेयर करने का मकसद ही यही था कि केमाड़ी की आवाम होश के नाखून ले और किसी की भी बातों में ना आए।